नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के श्लोक 27 को कवर करने वाले हैं। रोज़ की तरह पहले हम संस्कृत में श्लोक को पढ़ेंगे, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वानिन्द्रियाकर्मणि प्राणाकर्मणि चपरे आत्मा संयमा योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानादीपिते. Others who are interested in achieving self-realization through control of the mind and senses offer the functions of all the senses and of the life breath as oblations into the fire of the controlled mind. यहाँ पे बोला, पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि कुछ ब्रह्मचारी के बारे में और कुछ हाउस होल्डर के बारे में कि वो कैसे स्पिरिचुअलिटी के थ्रू अपने लाइफ को रेस्ट्रिक्टेड मोड में लेके रख सकते हैं एंड स्पिरिचुअलिटी की तरफ एडवांस हो सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है अदर्स हु आर इंटरेस्टेड इन अचीविंग सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू कंट्रोल ऑफ द माइंड एंड सेंसेस। अपने सेंस ऑर्गन्स की जो एक्सट्रीम इच्छाएं है उसको कंट्रोल करना, अपने माइंड को स्थिर रखना, उस तरीके से वो सेल्फ रियलाइजेशन के प्रति जाते हैं, उनके दुनिया में आने की पर्पस को समझते हैं। ऑफर द फंक्शंस ऑफ ऑल द सेंसेस एंड ऑफ द लाइफ ब्रेथ एज ऑब्लिगेशंस इनटू द फायर ऑफ कंट्रोल्ड माइंड। तो वो अपने क्या करते हैं, जो भी सेंसेस के जो भी फंक्शंस है एंड ऑफ द लाइफ ब्रेथ एज ऑब्लिगेशंस, वो कंट्रोल माइंड के जो फायर है उसमें आग में डाल देते हैं, उनकी जो इच्छाएं है सब कुछ। तो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। The yoga system conceived by Patanjali is referred to herein. In the Yoga Sutra of Patanjali, the soul is called Pratyag Atma and Parag Atma. As long as the soul is attached to sense enjoyment, it is called Parag Atma. But as soon as the same soul becomes detached from such sense enjoyment, it is called Pratyag Atma. The soul is subjected to the functions of 10 kinds of air at work within the body, and this is perceived through the breathing system. The Patanjali system of yoga instructs one on how to control the functions of the body's air in a technical manner, so that ultimately all the functions of the air within become favorable for purifying the soul of material attachment. तो पतंजलि सिस्टम ऑफ योगा में क्या सिखाया जाता है, कैसे आपको कंट्रोल करना चाहिए, ब्रीदिंग टेक्निक्स बताया जाता है ताकि आपका जो माइंड है या सोल है वो मटेरियल चीज़ों से अटैच ना हो। अकॉर्डिंग टू दिस योगा सिस्टम, प्रत्येक आत्मा इज़ द अल्टीमेट गोल, जिसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने दिमाग को। बहुत गुस्सा आ रहा है तो आपने एक्सप्रेस कर दिया तो चीज़ें ख़राब हो गई। कल मैं वापस आ रही थी कहीं से, तो एक आदमी फ़ोन पे किसी के साथ में कोई प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा था, तो उस उल्टे साइड से ये बताया शायद कि गुस्सा करे उसके ऊपर थोड़ा सा। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि नहीं कुछ भी हो जाए गुस्सा मत करना, गुस्सा चंडाल होता है, चीज़ों को ख़राब कर देता है एंड कुछ भी नहीं बचेगा, तो शांति से ही आराम से ही बात करना है। सो यही हमारा दिमाग, मतलब यही हमारा गोल होना चाहिए, किसी भी स्टेट में अपने दिमाग के आपा को नहीं खोना है। So the Pratyek Atma is withdrawn from activities in matter. The senses interact with the sense objects like the ear of hearing, eyes for seeing, nose for smelling, tongue for tasting and hand for touching, and all of them are thus engaged in activities outside the self. They are called the functions of the Pranavayu. The Apanavayu goes downwards, Vyanavayu acts to shrink and expand, Samanavayu adjusts the equilibrium, Udanavayu goes upwards, and when one is enlightened, one engages in all these in searching for self-realization. तो क्या क्या functions है? प्राणावायु, आपके प्राण में जो वायु जा रहा है सोल के अंदर, उसमें अपर्णा वायु जो नीचे से आपका नीचे से आप जब ब्रीथ करते हो पूरा नाभि से आता है। देन वियाना वायु एक्ट्स टू श्रिंक एंड एक्सपैंड, पूरा श्रिंक कर लेते हैं एंड फिर आप एक्सपैंड करते हैं। एंड समना वायु एडजस्ट द इक्विलिब्रियम, मतलब बैलेंस करता है बॉडी में। फिर उदना वायु फिर से ऊपर आता है। सो इस तरीके से जो वायु होता है उसका ब्रीदिंग टेक्निक से हम अपने माइंड को शांत एंड कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है जब भी हमें गुस्सा होता है कि ज़ोर ज़ोर से सांसें लो, पानी पियो,
सांसें लेने से, ऑक्सीजन के एंटर करने से हमारे दिमाग में थॉट्स या फिर जो श्रिंकेज है वो कम हो जाती है एंड ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्सपैंड भी कर जाता है। ठीक है, सो यही तक था श्लोक नंबर 27, जहाँ पे यही बताया जा रहा है कि हम योग के माध्यम से, ब्रीदिंग टेक्निक के माध्यम से हमारे दिमाग को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं जो लोग योग करते हैं उनके अंदर गुस्सा नहीं होता या फिर बहुत कम होता है। उनको बहुत सारी चीज़ों में, जो मटेरियल चीज़ों में ये चाहिए वो पागलपंती नहीं होती है, वो बहुत कंट्रोल्ड रह सकते हैं, बहुत ही अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो ये तक था श्लोक नंबर 27 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। अगले वीडियो में हम श्लोक 28 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।